गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। आपने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। कि किसी भी एक जो लार्ज एरिया होता है 30 साल से ज़्यादा का टाइम होता है और वहाँ की जो वेदर कंडीशंस और जो वेरिएशंस होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि वहाँ पर वेदर कैसा है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसमें कोल्ड ज़्यादा है, वहाँ की एयर कैसी है, इस तरह से। और वेदर क्या है? वेदर है हमारा एटमॉस्फेयर की एक ऐसी स्टेट जो डे टू डे, आवर टू आवर चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी हम देखें कि सनी डे है, कुछ देर बाद में हो सकता है कि बादल आ जाएं और फिर उसके बाद बारिश होने लग जाए, तो वो डेली का डेली उसको वेदर बोलेंगे। तो इस तरह से मॉनसून वर्ड जो है वो देखिए, वो आप बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि मॉनसून जो है वो अरबिक वर्ड मौसम से निकला है जिसका मीन होता है सीजन। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, तो ये देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉनसून टाइप। तो और एशिया के अंदर ये क्लाइमेट जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंस है काफ़ी सारा। एरिया वाइज वेरी करते हैं ये। जैसे देखिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कुछ पार्ट्स की, जहाँ पर गर्मियों के अंदर जो मरकरी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मरकरी मीन्स जो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं उससे, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं। मरकरी थर्मोमीटर आपने देखा होगा, तो उसमें एक रेड लाइन सी होती है, वो ऊपर चली जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो राजस्थान डेजर्ट में क्या होता है कि दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस समर गर्मी के अंदर, और पहलगाम जम्मू कश्मीर में उसी टाइम में वो टेम्परेचर क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सेम डे सेम टाइम में राजस्थान के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तरह से अगर विंटर की बात करें तो द्रास जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, -45 डिग्री सेल्सियस। आप आइडिया लगा सकते हैं, 0 से भी नीचे होता है। और वहीं अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये सेम नाइट की बात कर रहा है कि सेम नाइट, एक ही रात को तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और कश्मीर के अंदर -45 डिग्री सेल्सियस द्रास के अंदर। उसके बाद आप रीड कर चुके हैं इस चैप्टर को। आगे मैं थोड़ा सा यहाँ तक आप कर चुके हैं इसको। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट्स इन टेम्परेचर कंडीशंस। कि जो कोस्टल एरियाज है यानी कि जो सी के नज़दीक हैं, ओशियन के नज़दीक हैं, तो वो क्या करते हैं लेस कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स यानी कि उनके टेम्परेचर में डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सीजनल कंट्रास्ट्स आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और जो ज़्यादा जो डिफरेंस होता है सीज़न के अंदर वो कहाँ होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो समुंदर से दूर हैं, जो ओशियन से सी से दूर हैं, जो स्टेट्स जो एरिया कंट्री के, वहाँ पर ये ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सीजन वाइज। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रेनफॉल जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि ईस्ट, जहाँ पर मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय ईस्ट में है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे वेस्ट की तरफ आएंगे, राजस्थान की तरफ या हरियाणा की तरफ लगा लो, तो वहाँ पर क्या होगा गुजरात की तरफ, तो वहाँ क्या होगा बारिश कम होती चली जाती है, रेनफॉल कम होती है। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live in. तो अब देखिए, अब
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और सीज़न के अकॉर्डिंग ही सभी का खाना होगा। उनके क्लॉथिंग जो है, कपड़े जो हैं वो भी उसी तरह के होंगे, वो पहनेंगे। अब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, हो सकता है वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा हो, तो वो वोलन क्लॉथ्स पहनेंगे। और जैसे वेस्ट की तरफ बारिश कम होती है तो यहाँ पर क्या होगा, सीज़न ड्राई होगा, और यहाँ पर समर जो सीज़न है वो ज़्यादा लंबा रहेगा, तो उनका जो क्लॉथिंग है वो अलग रहेगी। इस तरह से लोगों के रहने के जो घर हैं वो अलग होंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे बारिश होती है ज़्यादा जहाँ पर, वहाँ पर इस तरह की रूफ़ बनाई जाती है ताकि पानी जो है वो ऊपर की तरफ ना रुके, वो नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं कि बिल्कुल प्लेन छत बनाई जाती है, वहाँ पर कुछ इस तरह की, इस टाइप में छत बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। Why is it that the houses in the Trai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs? Why houses in Assam are built on stilts? तो ये सभी इसी के अंदर आगे हमें मिलेंगे और हमें पता भी है अच्छे से। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट से हम कोरिलेट कर सकते हैं इनको। There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, continentality, ocean currents and relief features. तो लैटिट्यूड तो आपको पता है, जैसे कि अर्थ में हम ग्रिड बनाते हैं तो एक जो लाइंस होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड और एक होती है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरह से, उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और ये जो होती हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड होता है हाइट, कि एक एरिया की हाइट इतनी है, उसकी उससे कम हो जाएगी, फिर हो सकता है इस एरिया की हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। उसके बाद है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, कि एयर जो है वो ओशियन टू अर्थ आ रही है या अर्थ टू ओशियन, तो इस तरह से कि उसका क्या सिस्टम है, किस डायरेक्शन में वो आ रही है, किस में जा रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और फिर कोई एरिया जो है वो सी से कितने डिस्टेंस पर है। उसके बाद आता है ओशियन करंट्स, कि जो ओशियन में करंट्स जो आते हैं, जो उनकी जो गर्म धाराएं या ठंडी जल धाराएं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड रिलीफ फीचर्स, और वहाँ की जो रिलीफ फीचर्स, यानी कि वहाँ माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं या प्लेट्यू है या प्लेन है, तो ये सब चीज़ें, ये 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखिए कर्वेचर, अब अर्थ है तो इस तरह से कुछ हम बनाते हैं उसको, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, तो ये कहता है कि जो सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट क्वांटिटी में पहुंचती है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। अब जैसे रिजल्ट इसका क्या होता है कि एयर जो टेम्परेचर है, यानी कि हवा का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। यानी कि ये इक्वेटर है हमारा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ ज़्यादा है, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। अब देखिए यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन्स की तरफ यानी कि हाइट पर चढ़ते जाएंगे एल्टीट्यूड्स पर, तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता चला जाएगा। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, और इसीलिए जो समर में जो हिल्स हैं वो ठंडी रहती हैं। The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. और
प्रेशर और विंड सिस्टम की अगर हम बात करें किसी भी एरिया की, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, कि वो प्लेस किस जगह पर है और वहाँ एल्टीट्यूड उसका कैसा है, यानी कि वो हिली रीजन है, प्लेन रीजन है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स हैं, वो कैसा है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इस तरह से ये टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखता है। द सी एग्जर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, और सी भी इसके ऊपर एक अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रखता है क्लाइमेट के ऊपर। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाते हैं तो वहाँ पर सीजनल कंडीशन क्या हो जाती है, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाती है। एक्सट्रीम मीन्स यानी कि गर्मियों में तो ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होने लग जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है समुद्र से दूर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशन करंट्स along with ऑनशोर winds affect the climate of the coastal areas, और ये कोस्टल एरियाज के जो क्लाइमेट होते हैं ना उसके ऊपर ये अपना इफेक्ट डालता है ओशन करंट्स। फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। तो इस तरह से जैसे जैसे वहाँ पर विंड होगी, जो विंड होगी कोस्टल एरियाज के नज़दीक वो ओशन करंट्स के अकॉर्डिंग ही गर्म और ठंडी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड आउट वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। फाइनली रिलीफ टू plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds. और जैसे हम रिलीफ की बात करें कि अगर हाई माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैरियर्स हैं किसके लिए, कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए। दे मे आल्सो कॉज precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. और वो बारिश भी करवाते हैं अगर उनकी हाइट ज़्यादा अच्छी है और वो रेन बियरिंग विंड्स को रोक लें तो। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, और उनकी जो जिस तरफ से विंड आ रही है बारिश को लेकर, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी है, तो वो एक तरफ तो बारिश करेगी लेकिन उसकी जो अपोजिट साइड होगी माउंटेन की वो फिर क्या होगी, वो ड्राई रहेगी। आज के लिए इतना ही।